धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने मुझे आज की गवाही के लिए यहाँ खड़ा किया। मेरी आज की गवाही मेरी बहुत बड़ी है और मेरी सोच और समझ से भी बढ़कर है, और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी आज की गवाही बहुत से लोगों के जीवन में आशीष को लेकर आएगी और सफलता, जैसा आज के वचन में लिखा था। आज के वचन के द्वारा हमने सुना कि सफल जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, खुदा ने मुझे खड़ा किया है। हम सच में बहुत नसीब वाले हैं कि आज भी हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं, क्योंकि मैंने अभी 15 दिन पहले जो न्यूज़ सुनी कि मुझसे भी जो छोटी थी उसे कैंसर हुआ और वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई। तो हम वो प्रभु में नहीं थी इसलिए चली गई। हम धन्यवाद देते परमेश्वर का जिसने हमें अपने समय बुलाया। आज की गवाही ये है कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे महान परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छी ज़मीन की आशीष दी, और ये ज़मीन जो खुदा ने मुझे दी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इस ज़मीन के लिए परमेश्वर ने 31 जो हमारा प्रॉमिस कार्ड मिलता है उसमें मुझे वचन दिया था। यीशु 1:6 दिया था उसने मुझसे, और उस वचन में लिखा था, इसीलिए हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ तेरे परमेश्वर ने तेरे पूर्वजों से खाई, उसका अधिकारी वह तुझे बनाएगा। मैंने उस वचन को ग्रहण किया, और 31 को जब ये वचन मुझे मिला था तो मैं समझ नहीं पा रही थी और मैंने कंटिन्यू प्रे की। फिर परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया, और वो दर्शन सिर्फ मुझे ही नहीं दिखाया बल्कि कलीसिया में कुछ लोगों को दिखाया कि मुझे एक बहुत अच्छी ज़मीन की आशीष मिल गई है और मैं उस ज़मीन पर खड़ी हूँ। और जब मैंने उस सुबह उठी और फिर मुझे यकीन हुआ कि ये वचन मुझे उस देश का अधिकारी बनाएगा, और जब मैं वहाँ उस वचन को लेकर मैं कंटिन्यू प्रे में लगी हुई थी कि प्रभु जो दर्शन तूने मुझे दिखाया वो सन 2023 में, 23 खत्म होने से पहले तो मुझे उसको पूरा करना। और मैं पिछले 8 सालों से बहुत परेशान हो रही थी कि इस घर को बेचूंगी और दूसरी ज़मीन खरीदूंगी, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत महान है। जब जब हमारे घर को बेचने की बारी आती तो सबसे पहले मैं मायूस होती थी कि नहीं परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इस घर को बेचूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दूसरी ज़मीन खरीदूं। लेकिन फिर मेरा परमेश्वर ने मुझे कहा कि परमेश्वर में सब कुछ संभव है, इसलिए मैंने प्रार्थना में रखा कि प्रभु ये घर भी ना बिके और मुझे एक ज़मीन की आशीष तो दे। और खुदा का धन्यवाद है कि मैं कंटिन्यू प्रे में लगी रही। फिर आप सबको पता होगा कि आज से 3 महीने पहले मोहित भैया ने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि एक ज़मीन का लकी ड्रॉ है जो आज के लिए ही है। मैंने उस ग्रुप में से उस वचन को उठाया और फिर मैंने प्रे किया कि प्रभु शायद अब मेरा काम पूरा होने वाला है। मैं मजाक में अंजलि घूमने आई थी और हम मजाक में ज़मीन देखने गए थे। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे, और ऐसे ही मैं मोहित भैया के साथ ज़मीन देखने चली गई, और मुझे प्यास लगी तो मैं उनकी कॉलोनी में पानी पीने गई। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में मेरे हाथ पे पैसा नहीं था, और मात्र 11,000 दे के मैंने और अंजलि ने उस ज़मीन को डन किया। 81 प्लॉट नंबर मैंने डन किया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो जगह मैंने तेरे लिए तैयार किया मैं तुझे वो दूंगा। मैं सबसे लास्ट में चली गई क्योंकि मेरा बजट नहीं था 22 लाख रुपए। मैं आगे आना चाहती थी कॉलोनी में, पीछे मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। परमेश्वर, मैं आज थोड़ा सा समय लूँगी आपका। ये गवाही आज आप लोगों के लिए उत्साह लेकर आएगी। मैंने उस ज़मीन को 81 में मोहित भैया को पता है मैंने डन किया, और फिर हम लोग घर आए और इनको फ़ोन कर दिया कि हमने तो 11,000 दे के ज़मीन डन कर ली है। ये बोले कि ऐसे कैसे कर ली, देखा भी नहीं। चलो तुमने किया होगा तो अच्छा ही किया होगा। हम रास्ते में माँ बेटी बात करते आए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। फिर मेरे मन में आया कि परमेश्वर मेरे लिए सारे प्रबंध करता आया है, ये भी करेगा। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे जीवन में सारी गवाहियाँ ऐसी हैं जो सडनली हुई है, सडनली, है ना, जो मेरे हाथ में कभी कुछ नहीं होता है और परमेश्वर मुझे वहाँ से उठाता है। हम लोग आए और 4 दिन बाद हमारे पास ज़मीन वाले आए कि सिस्टर आप तो पीछे जाना चाहते थे, एक प्लॉट आगे आपकी रेट में आ रहा है, कॉलोनी के गेट के पास आ रहा है, आपको दे दें क्या। मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैंने गेट के आगे ही मांगा था, लेकिन उसने बोला कि 22 लाख है, और 4 दिन बाद उसने बोला कि ये प्लॉट आपको दे दें क्या। मैंने कहा ठीक है सर, दे दीजिए 122 नंबर प्लॉट। फिर उन्होंने बोला चलो थोड़ा और आके आपको लेके आते हैं, हम आपको 121 नंबर प्लॉट दिया उन्होंने मुझे गेट के पास। मैं इतनी खुश हुई
फ्लोर को देखा भी नहीं। और फिर मैंने खुदा का धन्यवाद किया और मैंने आगे प्रोसेस में लिया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास पैसा नहीं था और मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ 11,000 में डन किया और मैं चली गई फिर मम्मा के यहाँ 2 दिन काम से। और फिर जब मैं वहाँ पे कंटिन्यू प्रे में लगी हुई थी, प्रभु तो मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता लेकिन तुझसे सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने मेरी मदद की, मुझे किसी से 1 रुपया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और 10% का जो पैसा था 1,70,000 रुपये मैंने उनको दिए। फिर आगे का पैसा मुझे देना था 27 जुलाई जो एग्रीमेंट हुआ, और उसमें इतने सारे फ्रॉड हुए मेरे साथ, बहुत सारे फ्रॉड हुए, न जाने कहाँ कहाँ मेरा हाथ चला गया। मैं उलझती गई और इतनी उलझी कि एक दिन घर आई और मैं दुआ में बैठी तो परमेश्वर ने, हमेशा जैसे होता है मैं दुआ में बैठती हूँ तो परमेश्वर अपने दास और दासी को मेरे घर भेजता है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये सच्चाई है। मैंने कई बार बात आपको बोला है कि मैं जिस दिन दुआ में बैठकर कुछ ऐसा बोलती हूँ कि खुदा आज तेरा पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगी मुझे क्या करना चाहिए, और ये दोनों मेरे घर उसी दिन उसी समय आधे घंटे के अंदर आ जाते हैं। ऐसा जब मैं प्रभु में पहली बार आई थी तब भी हुआ था, जब सिस्टर मेरे घर पहली बार आई थी और इन्होंने एक भजन गाया था जब मैं बहुत टूटी हुई थी। मैं 4 बार बहुत टूटी हूँ। पहली बार इन्होंने भजन गाया कि जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो परमेश्वर का द्वार खुलता है। सेकंड टाइम जब नव्य का टाइम था, जब नव्य चला गया था संसार छोड़ के, परमेश्वर ने उसे जिंदा किया। तीसरा टाइम जब मैं बहुत निराशा में थी, मेरे पास जॉब नहीं थी, खाने में को घर पे नहीं था और मैं कर्जा लेने बाहर गई थी, तब परमेश्वर ने मुझे उठाया और परमेश्वर ने चमत्कार किया। और चौथा समय जब मेरी सिस्टर बहुत आज जो बैठी है यहाँ पर आपके सामने, मैं तब मजबूत हुई। और 5वां मजबूत हुई आज के समय में। मैं 24 तारीख की बात बता रही हूँ, मैंने पास आपको मैसेज छोड़ा कि 27 तारीख को मुझे पैसा देना है और 24 तारीख तक अभी भी मुझे 4.5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। आप लोग दुआ में रखिएगा कि मेरा काम हो जाए। और 24 तारीख का मैसेज था और मुझे वो कंटिन्यू तंग कर रहे थे प्रॉपर्टी वाले कि 27 तारीख को डन नहीं होगा तो ये जो 10% दिया हुआ है आपका 1,80,000 रुपये वो वेस्ट जाएगा। लेकिन मुझे खुदा पे बिलीव था क्योंकि मैं एक जगह गलत थी, शायद इसलिए मैं पीछे थी। गलत ये थी कि मैंने बच्चों को जब से स्कूल चेंज कराया, अंजलि को बाहर भेजा, तो मैंने बाइबिल सुबह वाली जो बाइबिल थी वो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे जल्दी काम करना पड़ता था। मैं 5:30 उठती थी और फिर ऑफिस जाना पड़ता था, सारा लोड मुझ पे आ गया था। फिर एक दिन परमेश्वर ने बोला कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, जैसा अपने दास के द्वारा उसने वचन में यहाँ कहा था आज से 3 संडे पहले। और फिर मुझे यकीन हुआ कि नहीं खुदा सच में मैंने छोड़ दिया है, मैंने तेरी सुबह वाली बाइबिल छोड़ दी है, शायद इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। और फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं और 15 मिनट जल्दी उठूंगी लेकिन मैं बाइबिल पढ़ूंगी। और फिर मैं 5 बजे उठती और सुबह की बाइबिल मैंने स्टार्ट की। जैसे ही मैंने बाइबिल स्टार्ट की मेरी लाइफ में चेंज होने लगा। 24 तारीख से मैंने मैसेज छोड़ा और 26 तारीख को, उससे 25 तारीख का दिन छूटा और 26 तारीख को मेरा प्रबंध अपने आप हुआ। जो बैंक से नहीं हो रहा था, जो लोन से नहीं हो रहा था, जो कर्जे से नहीं हो रहा था, जो किसी चीज़ से नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने मेरा काम, मेरा इमानुएल रिलैक्स जोन जो पिछले 1.5 महीने से बंद पड़ा था, परमेश्वर ने अचानक मुझे ऐसे ऐसे कस्टमर दिए कि आज ही दो और कैश नहीं दो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे 2 दिन में काम किया। और मैंने प्रभु से मांगा था कि प्रभु मैं किसी से मांगने नहीं जाऊँ, तो मेरा स्वयं का देना, मेरा स्वयं का पैसा मुझे देना। और खुदा ने आपने बिलीव नहीं करोगे, मेरे जितने भी पर्स थे घर में वो सारे पैसों से भर गए 2 दिन के अंदर। मैं कंटिन्यू कस्टमरों को बोल रही थी कि सर 2 दिन रुक जाओ, मेरे को थकान हो रही है। नहीं, हमें तो आज ही देना है। क्यों? क्योंकि वो मुझे पैसा देना चाहता था और मेरे काम को आगे ले जाना चाहता था। और 27 तारीख से पहले मैंने जब उनको प्रॉपर्टी वालों को पैसा दिया, जबकि मैंने इस महीने का समय मांगा था उनसे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि उसने मेरी ज़बान को कायम रखा और मुझे ज़मीन की आशीष दी। आप सब लोगों से मैं कहना चाहूँगी, कल रात का वचन था कि हम मन पे, वो भी मेरे लिए ही था क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ इन दिनों कि हम लोग आत्मा में थोड़े कमज़ोर हैं, हमें मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मैं विशेष करके उन लोगों को बोलना चाहूँगी, मेरी आज की गवाही आप उन लोगों के लिए है जिनके अपने ध्यान से सुनना, जिनके अपने किराए के मकान हैं,
जो किराए के मकानों में रहते हैं, आज से वो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे किराए का मकान अच्छा मिले, वो ये बोलेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तो हमें अपने स्वयं के मकान में लेकर जा रहा है। आप सब लोग मांग कर देखना, मैंने जब जब मांगा है, मैंने जीसस लाइटिंग मांगा था, प्रभु तेरा धन्यवाद तो मुझे जीसस लाइटिंग देने जा रहा है। परमेश्वर ने बिना पैसे में इमानुएल एक जोन को खड़ा किया। परमेश्वर ने मुझे जमीन को दिया बिना पैसे में। मैं झूठी गवाही नहीं दे रही हूँ, मेरा खुदा जानता है। और साहब शशि मैडम जानती हैं कि सच में मेरे पास पैसा नहीं था। ये लोग जब कुछ दिन पहले आए थे, शायद मैं इतना कभी नहीं रोई जितना इनके सामने मैं उस दिन खुलकर रोई। और मेरा खुदा बहुत महान है। जब मेरी सिस्टर ठीक हुई थी तब भी मैं एक कदम बढ़ी थी। मेरा नव्य जब जीवन उसको मिला, मैं तब भी एक कदम बढ़ी। आज मुझे ये ज़मीन की आशीष मिली, मैं तब भी एक कदम बढ़ी। और ये गवाहियाँ हैं ना, हमें बढ़ाती हैं। ये गवाहियाँ इस बात की गवाह हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, और सच्चा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। अंजलि जहाँ है ना, आज मैं उसको देखती हूँ, वो मुझसे 200 रुपये भी नहीं लेती है, तो मैं सोचती हूँ कि खुदा ये कैसे हो गया। जो बेटी मेरी इतनी अलग थी, आप लोग नहीं जानते उसके बारे में, मैं जानती हूँ, मैं माँ हूँ, बहुत अलग ही लेवल पे थी। आज उसके अंदर बहुत चेंज है। आज सबसे ज़्यादा वो मुझसे ज़्यादा परमेश्वर की महिमा करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो 1 घंटा फ़ोन पे बात करती है तो प्रभु के ही गुण गाती है, और इस बात के लिए मैं खुदा का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के बाद हम लोग कभी नहीं मांगेंगे, हम दुआ में रखेंगे इस भवन में भी कि परमेश्वर हमें स्वयं का भी भवन दे, और उसने दे दिया है। और बहुत से लोग जो किराए के मकान में हैं, मुझे विश्वास है कि वो अपने स्वयं के घरों में जाने वाले हैं। हम इसी सन 2024 में बहुत सी गवाहियाँ ऐसी यहाँ खड़े होते हुए देखेंगे, और ये सन 2024 हमारे लिए हमारे स्वयं की भवन की ज़मीन की आशीष को भी लेकर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि भवन की गवाहियाँ हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे। मैं उसकी महिमा के लिए छोटी सी लाइन गाकर अपनी जगह पर बैठूंगी। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया हो। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। धन्यवाद मैं परमेश्वर का जो महान